नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो RSCET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें 35 जो प्रश्न हैं वो हमारी टीम के द्वारा विशेष आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये बताना है कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप सभी के इस वीडियो के 35 प्रश्नों में से अगर 20 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज RSCET एग्ज़ाम में बन जाएगी। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें और एग्ज़ाम में आपके इसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी कर देता हूँ। आगे हम चलते हैं, अब हम प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। प्रश्न एक है, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है, आपको जवाब देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो, विंडोज़ मशीन, मैक मशीन, गूगल मशीन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा और मॉडेम। मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर व माइक्रो कंप्यूटर, ये इसका सही जवाब है। वीडियो में मैं आपको जो है 1-2 प्रश्न पूछूंगा जो कि इनसे अलग रहेंगे, उनका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, जिससे आपकी तैयारी का हमें मालूम चलता रहता है। स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग है। मित्रों घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है होमवर्क, बच्चों के होमवर्क में, ठीक है, मनोरंजन में, सोशल मीडिया और ज्ञान में, इनमें घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। दूसरा है स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग है। मतलब वक्तव्य 1 भी सही है, वक्तव्य 2 भी सही है। अब ऑप्शंस में आपको चेक करना है कि वक्तव्य 1 और दोनों कौन से ऑप्शन में सही है। तो आप देख रहेंगे ऑप्शन ए, वक्तव्य ए और एक वक्तव्य 2 दोनों सही है, इसमें सही जवाब ए रहेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। एक कीबोर्ड, मॉनिटर आदि सम्मिलित, जहाँ पर कीबोर्ड, मॉनिटर आदि सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं। नहीं, गलत। इसमें प्रोसेसर, मुख्य, द्वितीय मेमोरी, पावर सप्लाई आदि होती है, ये भी गलत, ये नहीं होता। इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज या साउंड जैसे कच्चे तथ्य और अनप्रोसेस तथ्य शामिल है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी जवाब इसका सही है। इसमें टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, इमेज होती है, साउंड होता है और अनप्रोसेस तथ्य होते हैं, इन्हीं को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा प्रिंटर दस्तावेज या छवि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सिरे से स्याही को स्प्रे करके प्रिंट करता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो दस्तावेज पर प्रिंटर सिरे से क्या करता है, स्प्रे करके प्रिंट करने का काम करता है। उसका सही जो जवाब है वो रहेगा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का कार्य होता है प्रिंटर हेड से प्रिंट को जो है स्प्रे करके प्रिंट करके छापना, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आपको RSCET में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आपको वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन 5 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, इसके अलावा वीडियोज़ हैं और ओल्ड पेपर भी हैं, वहाँ पर पुराने पेपर कैसे आते हैं ऐसा भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ से कर सकते हो। ये कंप्लीट वहाँ पर कोर्स जो है 99 रुपये का है, 99 का। पर अगर आप VG50 कोड लगाते हैं, VG50, तो आपको ये कोर्स मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी करें, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कोर्स को खरीद लें। आपकी अच्छी परसेंटेज बनवाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, DPI का पूरा नाम क्या है। मित्रों DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। DPI प्रिंटर की गति को मापने की इकाई है। प्रिंटर की गति को DPI में मापा जाता है और इसका पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। डॉट पर इंच इंग्लिश में, डॉट्स प्रति इंच हिंदी में। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि कई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं, यानी बहुत सारे ऐप या प्रोग्राम खुले हुए हैं आपके कंप्यूटर में, तो आप विंडोज़ 10 में खोले गए ऐप प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं या फिर क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा कार्य चल रहे हैं, टास्क हो रहा है और आप उनके बीच स्विच करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हम टास्क व्यू का इस्तेमाल करेंगे। या इसके लिए स्विच करने की शॉर्टकट की भी होती है, शॉर्टकट की होती है Alt+Tab, ALT+Tab, आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिट की गति या फिर इंटरनेट की इकाई को मापने के लिए सही विकल्प कौन सा है।
इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन की गति को किस में मापा जाता है मित्रों? बीपीएस में भी मापा जाता है, केबीपीएस में मापा जाता है, जीबीपीएस में मापा जाता है। उपरोक्त सभी सही जवाब है। बीपीएस का तात्पर्य होता है बिट्स पर सेकेंड, केबीपीएस का तात्पर्य होता है किलोबिट पर सेकेंड, जीबीपीएस का पूरा नाम होता है गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड क्या है ये आपको जवाब देना है मित्रों। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। क्विक रेस्पॉन्स इसका पूरा नाम होता है और यह एक द्विआयामी संस्करण होता है। द्विआयामी यानी कि जो है 2D संस्करण होता है, जो कि बारकोड का सेकंड जनरेशन है, ऐसा समझ लीजिए आप। इसका पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स और द्विआयामी होता है, बारकोड का सेकंड जनरेशन है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हाँ, निम्न में से मोबाइल वॉलेट का सही उदाहरण बताएं। कौन सा मोबाइल वॉलेट का सही उदाहरण है मित्रों? आप सभी जानते होंगे कि मोबाइल वॉलेट कौन कौन से हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, फ्रीचार्ज, SBI बडी, ये सारे क्या हैं? मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यूजर ID पासवर्ड ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। MOOC क्या है मित्रों? MOOC एक ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है। MOOC क्या है? एक ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है। इसका पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और यह एक ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है। यह आपको पता होना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हम किसी जॉब की तलाश में हैं और हम जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो कौन सी वेबसाइट सबसे उपयोगी है? मतलब जॉब सर्च करने के लिए कौन सी वेबसाइट सबसे उपयुक्त है? दोस्तों इसका सही जवाब है monster.com। मॉनिस्टर इंडिया एक प्राइवेट जॉब तलाशने की एक वेबसाइट है जहाँ से हम नौकरी सर्च कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है अगला प्रश्न, SSO का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? SSO का पूरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए। SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। SSO यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सिंगल साइन ऑन। अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम चलते हैं। MS वर्ड 2010 में रिबन में सही टैब्स का चयन करें। रिबन में MS वर्ड में सही टैब कौन कौन से होते हैं मित्रों? MS वर्ड में जो सही टैब हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आदि, ये सभी MS वर्ड में टैब होते हैं। टैब के सही उदाहरण हैं तो MS वर्ड में टैब होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ऐसा करके 7 टैब होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। MS वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? अगर आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम किस नाम से वो सेव होती है? दोस्तों उसका नाम होता है document1। MS वर्ड में अगर कोई फाइल बनाते हो तो document1 के नाम से सेव होती है, और अगर MS एक्सेल में कोई फाइल बनाते हो तो वो book1 के नाम से सेव होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। छात्र को ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? छात्र को शुल्क को ऑनलाइन जमा करना, अपनी कॉलेज और विश्वविद्यालय की फीस ऑनलाइन जमा करनी है, तो वो कहाँ से कर सकता है, किस किस माध्यम से कर सकता है? वो डेबिट कार्ड से कर सकता है, आधार कार्ड, परिवार कार्ड या फिर राशन कार्ड। मित्रों वो जो है डेबिट कार्ड की सहायता से क्या कर सकता है? अपनी फीस ऑनलाइन जमा करवा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे हम चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में बार चार्ट को कॉलम चार्ट के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? मतलब बार चार्ट और कॉलम चार्ट के सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है बार और कॉलम चार्ट के लिए? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बार चार्ट क्या होता है। देखो, डेटा मान को बार चार्ट में क्षैतिज सलाखों में दर्शाया जाता है। क्षैतिज सलाखें बार चार्ट में मतलब ऐसे आडी क्षैतिज सलाखें होती है, मतलब चार्ट ऐसा है तो ऐसे उसमें दिखाया जाता है। जबकि कॉलम चार्ट में कैसा दिखाया जाता है? कॉलम चार्ट के अंदर बताया गया है चार्ट में डेटा को वर्टिकल में दर्शाया जाता है। मतलब अगर आपका ऐसा चार्ट है तो इसमें सलाखें ऐसी होती है, कॉलम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है ये है कॉलम चार्ट, और बार चार्ट में ये इस प्रकार होती है इधर से, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? मतलब अगर आपको पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखना है और आप पहली स्लाइड से स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो आप F5 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो वर्तमान स्लाइड से देखना है तो फिर आप Shift+F5 का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, Shift+F5 वर्तमान स्लाइड से, और अगर पहली स्लाइड से देखना है तो F5 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों आपका कार्य है आपको रेगुलर जो है तैयारी करते रहना चाहिए। एग्ज़ाम तक अब जो है ज़्यादा समय है नहीं, तो आप फटाफट से
जो है वीडियो को देखते रहिए, सारे वीडियोज़ वैकेंसी गुरु चैनल से देखिए, और किसी प्रकार की कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछ लेता हूँ यहाँ पर, उस प्रश्न का जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों प्रश्न है DSL का पूरा नाम क्या होता है? DSL का फुल फॉर्म क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और इससे आपकी तैयारी का मालूम चलता है। जब आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं तो खालिस्तान विकल्प आपको लैपटॉप, मॉनिटर और डेटा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों जब आप अपने कंप्यूटर को विंडोज़ 10 अगर उसमें विंडो है और उसको अगर प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें 4 प्रकार की कनेक्टिविटी मिलती है। उसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी कनेक्टिविटी में प्रोजेक्टर और लैपटॉप स्क्रीन में अलग अलग जो है सामग्री प्रदर्शित होगी, तो उसके लिए हम एक्सटेंडेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चारों प्रकार कौन कौन से? पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंडेड और सेकंड स्क्रीन ओनली। इसमें से एक्सटेंडेड अलग अलग दिखाता है, विस्तारित इसको हिंदी में कहते हैं। बाकी पीसी स्क्रीन ओनली में केवल कंप्यूटर में दिखाई देता है, डुप्लीकेट में दोनों में समान दिखाई देता है, सेकंड स्क्रीन में केवल प्रोजेक्टर में दिखाई देता है। इस सेकंड स्क्रीन ओनली को प्रोजेक्टर ओनली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा साइबर खतरे का प्रकार है? साइबर खतरा कौन सा इनमें से? दोस्तों साइबर खतरा है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, ये तीनों साइबर खतरे के प्रकार है। बाकी ये साइबर खतरे के प्रकार नहीं है, आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर तीनों साइबर खतरे के प्रकार है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग दोनों के बीच यानी दो स्थानों के बीच रास्ता खोजने के लिए किया जाता है। अगर आपको दो स्थानों के बीच रास्ता खोजना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप सभी को पता होना चाहिए, गूगल मैप का हम इस्तेमाल करते हैं अगर दो स्थानों के बीच रास्ता हमें खोजना हो तो। नेक्स्ट हम चलते हैं HTTPS में एस का फुल फॉर्म क्या है? एस का मतलब क्या होता है? HTTPS जो शब्द होता है इसमें एस का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने, MS Excel 2010 में पार्ट स्ट्रिंग की लंबाई यानी टेक्स्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन लगाया जाता है? दोस्तों टेक्स्ट की लंबाई नापने के लिए लेंथ फंक्शन लगाया जाता है, उसको लैन कहते हैं। ठीक है, लेंथ यानी लंबाई, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ नापने के लिए लैन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान फाइल एक्सटेंशन वाली यानी खालिस्तान एक्सटेंशन वाली फाइल को हम जीमेल का उपयोग करके नहीं भेज सकते। कौन सी फाइल हम जीमेल के द्वारा नहीं भेज सकते? मित्रों PDF भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, PPT भेज सकते हैं, लेकिन EXE नहीं भेज सकते। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, EXE। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है मित्रों। सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मजबूत पासवर्ड की पहचान होती है कम से कम एक नंबर हो, कम से कम एक बड़ा अक्षर हो, कम से कम एक छोटा अक्षर हो, कम से कम एक जो है विशेष चिन्ह हो। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख पा रहे हो, तो ये एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है। आगे हम चलते हैं, लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। लोकप्रिय रूप से किसका प्रयोग ईमेल के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आउटलुक को ईमेल के रूप में यूज करते हैं। ये प्रश्न अब की बार एग्जाम में मोस्ट है पूछा जा सकता है। बाकी MS वर्ड का यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, एक्सेल का डेटा गणना करने के लिए करते हैं, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्या है? विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर का क्या तात्पर्य है? दोस्तों रिस्टोर से मतलब होता है अगर आपके कंप्यूटर में कोई खराबी हो तो उससे पहले ही हम उसको क्या कर सकते हैं, खराबी के स्थान से पहले एक बिंदु पर सेट कर सकते हैं जिससे वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपके कंप्यूटर के डेटा को क्रैश होने से बचा सकता है सिस्टम बैकअप और रिस्टोर। ठीक है, तो खराबी की समस्या शुरू होने से पहले से ही अपने कंप्यूटर को एक बिंदु पर पुनः स्थापित करना रिस्टोर करना कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि GPS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। GPS तो मैप पर हमारी लोकेशन को प्रदर्शित करता है कि हम वर्तमान में ग्लोब में कौन सी जगह पर है। ठीक है, ये मैप होता है। तो मैप पर GPS जो है लोकेशन बताता है। तो GPS का पूरा नाम होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, किस पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए किया जाता है? रेलवे के लिए कौन से पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है? रेलवे की वेबसाइट कौन सी है? मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि रेलवे की वेबसाइट का नाम है irctc.co.in यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, आपसे पूछ ले जाए कि रेलवे पे अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हो
तो रेलवे का टोल फ्री नंबर कितना है, कमेंट करके जवाब दें। रेलवे में अगर कोई शिकायत करना चाहते हो तो टोल फ्री नंबर कितना है। आगे चलते हैं। खालिस्तान MS वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या शब्द गणना दस्तावेजों की भाषा दिखाता है। मतलब MS वर्ड में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर पृष्ठ संख्या, पेज नंबर, ठीक है, उनकी गणना करके या फिर दस्तावेज की लोकेशन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका सही जवाब है स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार में ये सब चीज़ें दिखाई देती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर आपने भी डी सोचा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। खालिस्तान प्रतीक का उपयोग MS एक्सेल 2010 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा था और आप सबने जवाब दिया था बराबर से। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप कमेंट करते हो, आपकी कमेंट्स को मैं पढ़ता भी हूँ और अच्छी कमेंट लगती है तो पिन भी करता हूँ, लाइक देता हूँ। तो आप लोग कमेंट्स रेगुलर करिए, जो भी आपके कमेंट होते हैं मेरे पास ज़रूर पहुँचते हैं। जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या है। जीमेल में इनबॉक्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर हम प्राप्त ईमेल को रखते हैं। जहाँ पर हम प्राप्त ईमेल को रखते हैं वो क्या कहलाता है, इनबॉक्स कहलाता है। भेजे गए मेल जहाँ पर रखते हैं उसको सेंट कहते हैं, हटाए गए को ट्रेस कहते हैं और स्पैम ईमेल स्पैम फोल्डर में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा वैध URL का उदाहरण है। दोस्तों URL का तात्पर्य होता है कि किसी जो है वेबसाइट का पता। तो आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पर सही वेबसाइट का जो URL है वो है https://www.vacancyguru.in। ये हमारी ही वेबसाइट का उदाहरण है और ये वेबसाइट पर आप जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो कि फ्री में है वो भी दे सकते हैं और आपकी जो है आंसर की वगैरह सब आपको रिजल्ट वगैरह RCIT की डिटेल सब यहाँ पर आपको मिलेंगी जब भी आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि RCIT के आंसर की सबसे पहले वैकेंसी गुरु चैनल द्वारा जारी की जाएगी, जो कि एग्जाम के मात्र 15 मिनट बाद ही अपलोड कर दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वैकेंसी गुरु से कोई जो है कन्वर्सेशन करना है तो आप ये हमारा ईमेल ID है admin@vacancyguru.in, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं। MS पावरपॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध होता है। MS पावरपॉइंट में स्मार्ट आर्ट जो है वो इंसर्ट टैब में उपलब्ध होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। स्मार्ट आर्ट पिक्चर्स, शेप्स, ऑडियो, वीडियो सभी इंसर्ट टैब में होता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या होता है। मित्रों BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यह आप सबको पता होना चाहिए। आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।